जब जीवन ठीक चल रहा होता है तो शायद ही कोई बैठकर भगवान से बातें करता है। लेकिन जैसे ही भीतर कुछ टूटता है, जैसे ही अपना दूर होता है, जैसे ही शरीर बीमार पड़ता है, जैसे ही भविष्य धुंधला दिखने लगता है, तुरंत मुंह से एक वाक्य निकलता है, हे भगवान। ध्यान दिया है आपने? दुख में सबसे पहले शब्द निकलते हैं, कोई ना हो तो भी हम बोलते हैं। कमरे में अकेले हो तब भी हम बोलते हैं, कभी जोर से, कभी मन से, कभी रोते हुए। क्यों? क्यों खुशी में नहीं बोलते इतने शब्द जितने दुख में बोलते हैं? क्यों मन बोझ उठते ही किसी को संबोधित करना चाहता है? असल में मन दर्द को अकेले सह नहीं पाता। दर्द जब भीतर जमा होता है तो उसे बाहर निकालने का रास्ता चाहिए। जैसे बरहे बादल बरसना चाहते हैं, वैसे ही भरा मन बोलना चाहता है। और जब मन बोलता है तो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। यही पहली राहत होती है। कोई उत्तर मिले या ना मिले, मन को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बोलने से ही छाती हल्की हो जाती है, सांस गहरी हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखें, अगर कोई दोस्त सामने बैठा हो और आप उससे सब कह दे तो मन हल्का हो जाता है। अगर कोई माँ सुन ले तो मन हल्का हो जाता है। अगर कोई समझ ले तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब कोई ना हो तब मन एक ऐसा श्रोता घड़ लेता है जो हमेशा उपलब्ध रहे, जो कभी मना ना करे, जो कभी छोड़कर ना जाए। यहीं से भगवान की भाषा शुरू होती है। यह पहले आस्था नहीं होती, यह पहले ज़रूरत होती है। एक ऐसा सारा जहाँ मन अपने डर रख सके, अपने आंसू रख सके, अपनी उलझन रख सके। धीरे धीरे यह सारा भगवान बन जाता है। इसलिए लोग कहते हैं भगवान से बात करके मन हल्का हो गया। असल में बात करके मन हल्का हुआ, भगवान बाद में जुड़े। पहले राहत जुड़ी और राहत इतनी मीठी लगती है कि मन उस स्रोत को पवित्र बना देता है। जैसे कोई दवा आराम दे तो हम उस दवा को चमत्कार मान लेते हैं। वैसे ही बोलने से जो आराम मिला, मन ने उसे भगवान का स्पर्श मान लिया। अब जरा अपने जीवन को देखिए, जब कभी बहुत भारी लगे तो क्या आप चुप रहते हैं? नहीं, आप किसी से बात करते हैं या भगवान से बात करते हैं। दोनों का असर लगभग एक सा होता है, क्योंकि वो दोनों में मन खुलता है, दर्द बहता है, बाहरीपन गिरता है। यही प्रार्थना की असली जड़ है। प्रार्थना पहले मनोवैज्ञानिक राहत है, बाद में आध्यात्मिक अर्थ बनती है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे बच्चा डरता है तो माँ को पुकारता है, वैसे ही बड़ा इंसान दुख में ईश्वर को पुकारता है। यह कमजोरी नहीं है, यह मानव स्वभाव है। और जब श्रोता यह समझने लगता है कि उसके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि खुलता है, वह अपने आप से कहता है, हाँ, मैं भी तो यही करता हूँ। मैं भी दुख में बोलने लगता हूँ, मैं भी अकेले में बात करता हूँ, मैं भी हल्का महसूस करता हूँ। और यहीं डर गिरता है। अब यह विषय लड़ाई नहीं बनता, अब यह खोज बनता है।
अब मन बचाव में नहीं जाता, अब वह देखने लगता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब बात करते हैं, क्या सच में कोई सुन रहा है? अब जरा एक एक बात बहुत शांति से देखें। जब आप भगवान से कुछ कहते हैं तो अक्सर कोई आवाज़ वापस नहीं आती, कोई उत्तर सुनाई नहीं देता, कोई चमत्कार तुरंत नहीं होता। फिर भी कुछ देर बाद मन हल्का हो जाता है, दिल थोड़ा शांत हो जाता है, सांस गहरे चलने लगती है। अगर सच में कोई बाहर बैठा सुन रहा होता और जवाब दे रहा होता तो शांति समझ में आती। लेकिन यहाँ तो जवाब आए बिना ही शांति आ जाती है। तो यह शांति कहाँ से आई? क्या यह किसी ऊपर से उतरी? क्या यह भीतर से गिरी? जरा सोचिए। जब आप बहुत परेशान होते हैं और किसी दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन वह उठाता नहीं, सिर्फ रिंग जाती रहती है, फिर भी मन थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बोझ बाहर निकाला। भले किसी ने सुना हो या नहीं, मन ने खुद को खोल दिया। यही बात यहाँ बिगड़ती है। जब आप भगवान से बोलते हैं तो असल में आप अपने भीतर जमे भावों को बहने देते हैं। शांति उत्तर से नहीं आती, शांति अभिव्यक्ति से आती है। अब मनोविज्ञान की एक बहुत सरल सच्चाई समझिए। मन अनिश्चितता सह नहीं पाता। जब कुछ टूटता है, जब भविष्य धुंधला होता है, जब नियंत्रण हाथ से निकलता है, तो भीतर डर उठता है। वो डर तुरंत किसी सहारे की तलाश करता है, एक ऐसी शक्ति जो सब संभाल ले, जो सब ठीक कर दे, जो नियंत्रण में हो। यही मन एक उच्च सत्ता की कल्पना करता है। यह कल्पना धोखा नहीं है, यह सुरक्षा है। जैसे अंधेरे कमरे में बच्चा सोच लेता है कि माँ पास ही है तो डर कम हो जाता है, वैसे ही जीवन के अंधेरे में मन सोच लेता है कोई ऊपर है जो सब देख रहा है, और डर हल्का हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस सोच से समस्या नहीं सुलझती, पर घबराहट घट जाती है। यानी यह विश्वास पहले समाधान नहीं, पहले संतावना है। मन को राहत चाहिए होती है, सत्य नहीं। सुरक्षा चाहिए होती है, स्पष्टीकरण नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं भगवान सब सुन रहे हैं, तो भीतर मन कह रहा होता है मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो संभाल लेगा। और यह एहसास शांति बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात देखें, अगर शांति सच में किसी सुनने से आती तो हर प्रार्थना के बाद स्थिति बदल जानी चाहिए थी। लेकिन अक्सर स्थिति वही रहती है, फिर भी मन शांत हो जाता है। इसका मतलब शांति परिस्थिति से नहीं आई, शांति भीतर की प्रक्रिया से आई। जैसे रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है, भले समस्या वहीं रहे, वैसे ही बोल लेने के बाद मन का हल हो जाता है, भले जीवन वहीं रहे। यह कोई भ्रम नहीं है, यह मन की चिकित्सा है। मन खुद को संभालने का तरीका जानता है और प्रार्थना उसका सबसे कोमल तरीका बन गई है। इसलिए सदियों से इंसान प्रार्थना करता रहा, न इसलिए कि जवाब आते हैं, बल्कि इसलिए कि राहत मिलती थी। और जहाँ राहत मिलती है, मन वहीं ईश्वर देख लेता है। अब यहाँ कोई विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है कि शायद शांति बाहर से नहीं उतरती, शायद शांति भीतर से उभरती है। और जब यह देखने लगता है तो मन पहली बार अपने ही भीतर ताकत महसूस करता है।
अब वह डरा हुआ नहीं रहता। अब वह जानने लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और यहीं से सवाल डर नहीं रहते, खोज बन जाते हैं। अब शास्त्रों की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा धर्म को उसी जगह ले चले जहाँ वह शुरू हुआ था। मंदिरों में नहीं, डर में नहीं, मांग में नहीं, बल्कि मौन में। उपनिषद जब ईश्वर की बात करते हैं तो किसी ऐसी सत्ता की बात नहीं करते जो कहीं ऊपर बैठकर सुन रही हो। वे किसी दिव्य शक्ति का वर्णन नहीं करते। वे कहते हैं जो सब अनुभवों के पीछे उपस्थित है, जो देखने में है, सुनने में है, सोचने में है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। यानी ईश्वर को कान नहीं कहा गया, ईश्वर को आँख नहीं कहा गया, ईश्वर को सुनने वाले प्राणी नहीं कहा गया, ईश्वर को चेतना कहा गया। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझे। जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं तो एक आवाज़ होती है और एक सुनने की क्षमता होती है। आवाज़ बदलती रहती है, सुनना बना रहता है। जब आप विचार सोचते हैं तो विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जानने की क्षमता बनी रहती है। शास्त्र उसी जानने वाली उपस्थिति को ईश्वर कहते हैं, न कि किसी व्यक्ति को जो निर्णय कर रहा हो या सुनकर उत्तर दे रहा हो। इसलिए उपनिषद कहीं नहीं कहते भगवान बैठकर तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। वे कहते हैं जिसके कारण सुनना संभव है वही ईश्वर है। यह बहुत गहरा अंतर है। एक में भगवान बाहर है, दूसरे में भगवान भीतर भी नहीं, बल्कि हर अनुभव में उपस्थित है। अब यहाँ एक सुंदर बात खुलती है। अगर ईश्वर चेतना है तो उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वे पहले से हर अनुभव में मौजूद है। जैसे समुद्र को लहर की आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं होती, लहर उसी में उठती है। जैसे आकाश को पक्षी की उड़ान देखने की जरूरत नहीं होती, सब उसी में घटता है। वैसे ही शास्त्र कहते हैं पूरा जीवन उसी चेतना में घट रहा है। तो प्रार्थना किसी दूर बैठे भगवान को सूचना देना नहीं है। प्रार्थना अपने ही भीतर की चेतना में लौट जाना है। यहीं से मौन का महत्व आता है। शास्त्र शब्दों को ज़्यादा नहीं महत्व देते। वे कहते हैं जहाँ शब्द रुकते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। लेकिन शब्द मन की हलचल है और चेतना मौन है। जब मन बोलता है तो मौन ढक जाता है। जब मन शांत होता है तो वही मौन प्रकट होता है और उसी मौन में परिवर्तन घटता है। इसलिए बड़े ऋषि जंगलों में बैठे, उन्होंने भाषण नहीं दिए, उन्होंने उपस्थिति में रहना सिखाया, क्योंकि वे जानते थे ईश्वर शब्दों से नहीं मिलते, ईश्वर शांति में प्रकट होते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है शायद भगवान को सुनने वाला मान लेना हमारी मानवीय कल्पना थी और शास्त्र ईश्वर को अनुभव मानते थे। शायद हमने ईश्वर को व्यक्ति बना दिया और उन्होंने ईश्वर को चेतना बताया था। यही कारण है कि जितना हम बोलते हैं उतना ही मन भटकता है और जितना शांत होते हैं उतना ही भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता कोई चमत्कार नहीं, यह वही चेतना है जिसकी ओर शास्त्र इशारा करते हैं। और जब श्रोता यह महसूस करता है तो पहली बार प्रार्थना का अर्थ बदलने लगता है। अब प्रार्थना मांग नहीं रहती, अब प्रार्थना बैठना बन जाती है। अब प्रार्थना बोलना नहीं, उपस्थिति होना बन जाती है। और यही आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब कुछ बात करेंगे हम ध्यान और अनुभव के आधार पर। अब जरा अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें
जब मन बहुत थका हुआ था, बहुत कुछ बोल लिया था, बहुत रो लिया था, बहुत प्रार्थना कर ली थी, और फिर एक समय ऐसा आया जब शब्द अपने आप रुक गए। कोई मांग नहीं रही, कोई शिकायत नहीं रही, बस एक गहरी सांस आई और भीतर शांति फैल गई। ध्यान दिया है आपने? उस क्षण आप भगवान से कुछ कह नहीं रहे होते, फिर भी मन सबसे ज़्यादा शांत होता है। यानी सबसे गहरा सुकून शब्दों के बाद आता है। जब बोलना गिर जाता है, जब मन थक कर शांत हो जाता है, यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है। ध्यान वह क्षण है जब मन लड़ना छोड़ देता है, जब मांग रुक जाती है, जब भीतर ठहराव आ जाता है, और उसी ठहराव में वह शांति प्रकट होती है जिसे लोग ईश्वर की शांति कहते हैं। अब एक बहुत सरल उदाहरण देखिए। जब बच्चा बहुत डर जाता है तो वह रोता है, बहुत बोलता है, बहुत शिकायत करता है। फिर माँ उसे सीने से लगा लेती है। कोई उपदेश नहीं देती, कोई उत्तर नहीं देती, बस पास रहती है। धीरे धीरे बच्चा शांत हो जाता है, शब्द बंद हो जाते हैं और सुरक्षा महसूस होने लगती है। क्या माँ ने कुछ समझाया? नहीं। क्या माँ ने कोई वादा किया? नहीं। बस उपस्थिति थी, और वही उपस्थिति डर को पिघला देती है। अब शायद भगवान भी ऐसे ही हैं, कोई दूर बैठा सुनने वाला नहीं, बल्कि हर क्षण उपस्थिति रहने वाली चेतना। जब मन शांत होता है तो वही उपस्थिति महसूस होने लगती है। इसलिए ध्यान में लोग कहते हैं, आज बहुत शांति मिली। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, फिर भी भीतर सब ठीक लगने लगा। यह शांति किसी आवाज़ से नहीं आई, यह शांति मौन से आई। अब धीरे धीरे समझ में आता है, प्रार्थना शब्दों का रास्ता है, ध्यान मौन का रास्ता है। प्रार्थना मन को हल्का करती है, ध्यान मन को गहरा करता है, और गहराई में लोग इसे जिसे भगवान कहते हैं, वही उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि जितना कोई ध्यान में उतरता है, उतना शब्द कम होते जाते हैं और शांति बढ़ती जाती है। सच्चे साधक बहुत कम बोलते हैं, न इसलिए कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मौन का स्वाद चख लिया होता है, और मौन शब्दों से कहीं गहरा होता है। अब यहाँ कोई विश्वास टूटता नहीं, बल्कि विश्वास परिपक्व होता है। भगवान बाहर से भीतर आते नहीं, भगवान मांग से अनुभव बन जाते हैं। और जब यह समझ बैठने लगती है तो मन पहली बार सच में विश्राम करता है। अब उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती, उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। अब आखिरी में, अब अंत में हम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे, यह भी नहीं कहेंगे कि भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते, क्योंकि सत्य किसी हाँ या ना में नहीं समाता। बस बहुत शांति से इतना देखने देंगे, जब मन भारी होता है तो प्रार्थना अपने आप निकलती है, और प्रार्थना से मन हल्का हो जाता है। यह मन की सुंदर प्रक्रिया है। जैसे रोने से दिल हल्का होता है, वैसे ही बोलने से मन हल्का होता है। यह कोई गलत बात नहीं है, यह जीवन की करुणा है। लेकिन जब मन सच में शांत होता है, जब मांग थक जाती है, जब शिकायत रुक जाती है, जब शब्द गिर जाती है, तब जो शांति बचती है वह कहीं गहरी होती है। वह राहत नहीं होती, वह ठहराव होती है। और उसी ठहराव में कुछ ऐसा महसूस होता है जिसे शब्द नहीं पकड़ पाते। लोग उसे भगवान कहते हैं, कुछ उसे चेतना कहते हैं, कुछ उसे शांति कहते हैं। नाम कुछ भी हो, अनुभव बहुत सच्चा होता है। अब धीरे धीरे समझ में आने लगता है, प्रार्थना रास्ता है जहाँ मन खुद को संभालता है। ध्यान गहराई है जहाँ मन खुद को छोड़ देता है। और जब छोड़ना घटता है तो खोज अपने आप
समाप्त होने लगती है। अब सवाल नहीं बचता भगवान सुनते हैं या नहीं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो भगवान दूर नहीं लगते। वे किसी से बात करने की वस्तु नहीं रहते, वे उपस्थिति बन जाते हैं। और उपस्थिति में किसी उत्तर की जरूरत नहीं होती, बस जीवन पूरा लगता है, पूरा और शांत। अब शब्द धीरे धीरे हल्के पड़ते हैं, सांस गहरी हो चलती है, मन ठहरने लगता है और बिना कुछ कहे वीडियो अपने आप मौन में उतर जाती है।